अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 डिस्कस करें। चैप्टर 10 की बेटा हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है 10.3। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 7 पार्ट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो इसका देखें, जो पार्ट 8 है इसमें हमने देखें प्रूव करना है कि हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा के। तो इसमें देखें तो हमारे पास हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा जी, राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे पास है 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें ज़रा, हमारे पास ये 2 वैसे, साइन थीटा भी बेटा वैसे, और ये साइन 2 थीटा भी बेटा वैसे रहेगा, ओवर कॉस थीटा भी एज इट, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा जो है इसका फॉर्मूला ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 कॉस थीटा। ये हमारे पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप साथ लिखते हैं बिकॉज कॉस 3 थीटा इज इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा के इक्वल। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू साइन बेटा 2 थीटा वैसे ओवर, इसको और इस दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 4 जो है कॉस क्यूब थीटा, और ये हमारे पास ये प्लस वाली टर्म कॉस थीटा, और ये माइनस वाली टर्म -3 कॉस थीटा, जिनकी हमारे पास पावर 1 थी उनको हमने एक साथ लिख लिया। 2 साइन थीटा बेटा एज इट रहेगा, साइन 2 थीटा भी बेटा वैसे रहेगा, ओवर ये 4 कॉस क्यूब थीटा। अब ये देखिए, ये कॉस थीटा और ये 3 कॉस थीटा, तो इन दोनों को यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर 3, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा ना, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है तो माइनस का 2 कॉस थीटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास जो है ये 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बेटा वैसे रहेगा हमारे पास, तो ओवर यहाँ पे हमारे पास दोनों में देखें हमारे पास क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेते हैं। तो 4 है, इधर 2 है, एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, कॉस की पावर 3 है, इधर कॉस की पावर 1 है, तो कॉमन आ रहा है बेटा जी 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, तो यहाँ से हमने इधर से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 बच गया, कॉस की पावर 3 थी, एक कॉस कॉमन लिया, कॉस का स्क्वायर बच गया। तो हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये किसके इक्वल है, तो ये आपने ज़रा समझना है। हमारे पास हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस फॉर्मूले में अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखें ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वैसे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1 के। देखें कॉस अल्फ़ा प्लस का राइट पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये माइनस है, ब्रैकेट स्किप करेंगे, साइन चेंज 1 माइनस का, और कॉस क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस का, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो यहाँ पे देखें हमने cos 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला ड्राइव कर लिया, ये भी फार्मूला होता है, MCQs भी आ जाता है, cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 cos के अल्फ़ा -1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
तो ये हमारे पास ये भी क्या होगा, कॉज टू अल्फा का फॉर्मूला सिंपल, अगर हम थीटा यहाँ पे यूज़ करें कॉस टू थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये सारा बेटा किसके इक्वल होगा, कॉस टू थीटा के इक्वल। ये हमने फॉर्मूला ये यूज़ किया, मैंने आपको मॉडिफाई करके समझा दिया है। तो अब देखें हमारे पास ये साइन ओवर कॉस और ये हमारे पास साइन बेटा टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा। इनको हमने साइन ओवर कॉस अलहदा कर लिए, साइन टू थीटा और कॉस थीटा अलहदा कर लिए। तो साइन ओवर कॉस बेटा क्या होता है, टेंजेंट होता है, और ये साइन ओवर कॉस क्या हो जाता है, टेंजेंट टू थीटा हो जाता है। अब देखें इसको तरतीब से लिख लें, टेंजेंट टू थीटा पहले लिख लें और ये टेंजेंट थीटा बाद में लिख लें। यही तो राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, हमारा जो पार्ट बेटा 8 है वो कंप्लीट हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड क्या कर दी, प्रूव कर दी। नेक्स्ट जो बेटा हमारा 9 पार्ट है, इसमें देखें हमने क्या प्रूव करना है, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इक्वल प्रूव करना है हमने 2 के। तो इसमें भी देखें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो हमारे पास इसमें है बेटा साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। साइन और कॉस बेटा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, साइन भी एलसीएम में, कॉस भी एलसीएम में। कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे एलसीएम ले लिया हमने। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमने फॉर्मूला ओपन किया साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो अगर मैं अल्फ़ा की जगह बेटा यूज़ कर लूँ 3 थीटा, बीटा की जगह यूज़ कर लूँ थीटा, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अल्फ़ा की जगह थीटा है और बीटा की जगह सॉरी अल्फ़ा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह क्या है, थीटा। यहाँ पे देखें फॉर्मूला क्लोज करें तो बेटा ये हमारे पास यूँ आ जाएगा, साइन आ जाएगा हमारे पास रेशो में, अल्फ़ा की जगह बेटा 3 थीटा और बीटा की जगह क्या आएगा, थीटा। हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ज़रा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। पार्ट 9 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 10 है, पार्ट 10 में देखें इसमें हमने प्रूव करना है कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल 4 कॉस 2 थीटा के इक्वल। तो इसमें देखें बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या है, कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे भी हम जैसे पार्ट हमने 9 किया सेम वैसे ही स्टेप है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस 3 थीटा इंटू आ जाएगा साइन थीटा, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करें साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम न्यूमिनेटर में ज़रा तरतीब से इसको लिख लें।
हमारे पास साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। तरतीब से लिख लिया, ये साइन 3 थीटा कॉस थीटा पहले और ये वाली बाद में, ओवर हमारे पास आ जाएगा। इसको भी तरतीब से लिख लें, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, इसका फॉर्मूला क्लोज करें। सेम जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज किया वो माइनस का था, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला क्लोज होगा। तो ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा साइन अल्फा की जगह 3 थीटा, बीटा की जगह क्या आएगा थीटा, ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास ये हमने न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज कर दिया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का, तो अल्फा की जगह 3 थीटा, बीटा की जगह थीटा। तो ये हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा साइन बेटा 4 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ज़रा एक बात आपने समझनी है, जो आपने प्रूव करना है उसमें भी ये हमारे पास इन्वॉल्व है। तो ये देखें डबल एंगल फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, डबल एंगल फार्मूलाज में हमने डिस्कस किया हुआ है, डबल एंगल फार्मूला में हमने डिस्कस किया है कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा पे। देखें यहाँ पे लेफ्ट पे एंगल डबल होता है, राइट पे जाके क्या हो जाता है सिंगल हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अल्फा है तो इसका हाफ इधर लिख रहे हैं, तो मैंने तरीका बताया था कि जो भी एंगल इसको 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करें तो राइट साइड पे हम साइन और कॉस के साथ क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे। और इसी तरह अगर साइन 4 अल्फा हो तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। 4 है ना, तो 4 अल्फा को डिवाइड कर दें 2 पर, तो 4 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास तो क्या आ जाएगा 2 और ये 7 अल्फा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो के साथ क्या आ गया साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। मतलब यहाँ पे 4 है तो इधर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 8 है तो इधर 4 आएगा, यहाँ पे जो भी एंगल हो उसका हाफ इधर आएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये साइन 4 थीटा है, तो इसका फॉर्मूला हम ओपन करते तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला ओपन किया, ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे अब न्यूमरेटर में फिर ये हमारे पास 2 वैसे, ये जो हमारे पास साइन थीटा है इसका हम क्या करते हैं फिर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे फिर तो ये आ जाएगा बेटा जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमारे पास ये जो cos 2 थीटा बेटा ये पहले वाली टर्म एज इट ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमने साइन 2 थीटा का दोबारा फॉर्मूला ओपन कर दिया, साइन साइन से कैंसिल हो गया, कॉस कॉस से कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा क्या होता है 4, और ये आ गया cos 2 थीटा। ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। यही तो हमने क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बेटा 11 है, इसमें हमने प्रूव करना है टेंजेंट थीटा ओवर 2 प्लस कॉट थीटा ओवर 2 ओवर कॉट थीटा ओवर 2 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 2 इज इक्वल सीकेंट थीटा के। तो इसमें देखें बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या है टेंजेंट थीटा ओवर 2 प्लस कॉट थीटा ओवर 2 ओवर कॉट थीटा ओवर 2 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब देखें टेंजेंट थीटा ओवर 2 बेटा किसके इक्वल है, देखें टेंजेंट हमें पता है क्या होता है साइन ओवर कॉस, एंगल थीटा ओवर 2 है तो साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा कॉट है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2। टेंजेंट साइन ओवर कॉस हो गया, कॉट कॉस ओवर साइन, इधर भी कॉट है तो इसको हम लिख दें कॉस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2, ये माइनस टेंजेंट को हम लिख लें साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2। तो ये हमने टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिख दिया, कॉट को कॉस ओवर साइन। सेम काम हमने न्यूमरेटर में किया और डिनोमिनेटर में भी वही काम किया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं।
तो इन दोनों का बेटा एलसीएम लें तो देखें ज़रा हमारे पास इन दोनों टर्म का एलसीएम, ये दोनों टर्म एलसीएम में आ जाएगी कॉस थीटा ओवर 2 इंटू साइन थीटा ओवर 2, दोनों टर्म एलसीएम में आएंगी। इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और हमारे पास इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 इंटू साइन थीटा ओवर 2। चलिए मैंने तरतीब से लिख दिया, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन पहले लिख लें या कॉस लिख लें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये वाली सारी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा जी, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये आ जाएगा। अब हमने डिस्कस किया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एंगल जो भी हो सेम हो, थीटा ओवर 2 है तो इधर भी थीटा ओवर 2 है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। कैसे ये देखिए हमने डबल एंगल फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। कॉस टू अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखिए 2 अल्फा है, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ इधर आता है, 2 अल्फा है तो इधर अल्फा आ गया। अगर हमारे पास कॉस थीटा होगा, वैसे अगर हम 2 थीटा लगा ले तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और अगर हमारे पास cos क्या आ जाए, थीटा आ जाए, यहाँ पे 2 है तो इसका हाफ इधर आ गया, थीटा इधर आ जाएगा, थीटा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो यहाँ पे देखें जो भी एंगल होगा उसका हाफ इधर आएगा, ठीक है, इधर 2 है तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 है तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ, तो थीटा का हाफ क्या है, थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये देखिए cos के थीटा ओवर 2 माइनस साइन के थीटा ओवर 2 किसकी इक्वल, cos थीटा के, तो 1 ओवर cos हमें पता है किसके होता है, सीकंड के होता है। और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हमारा ये जो पार्ट 11 है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 12 है, इसमें देखिए हमने क्या प्रूव करना है। हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा की। तो बेटा इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड बेटा क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये है साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें हमने क्या करना है, एलसीएम लेते हैं। तकरीबन हमने 3-4 क्वेश्चन किए, सेम है अभी जो हमने ये पार्ट करें। कॉस और साइन दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम में आ जाएंगे। साइन को इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेते वक्त, साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, कॉस कॉस आते हैं, साइन साइन आते हैं। जब कॉस और कॉस वाली वैल्यू जो है कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा साथ हों और साइन अल्फा साइन बीटा साथ हों, तो फॉर्मूला क्लोज होता है बेटा जी कॉस का। फॉर्मूला क्लोज होगा कॉस का, और इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, साइन पहले लिख लें और कॉस वाली वैल्यू बाद में लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कौन सा फॉर्मूला क्लोज करना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे ये देखें कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला। माइनस हो तो इधर प्लस आ जाता है, कॉस कॉस साथ आते हैं, साइन साइन साथ आते हैं। अब यहाँ पे अल्फा की जगह 3 थीटा है और बीटा की जगह थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्लोज करें
ये हो जाएगा कॉस बेटा अल्फ़ा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा ओवर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब न्यूमिनेटर में देखें कॉस 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा। 3 में से 1 निकाल देंगे 2 आ जाएगा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वैसे 2। अब देखिए कॉस 2 थीटा, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा साइन 2 थीटा के इक्वल। ये साइन टू अल्फा वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है ना। अब देखिए ये 2 वैसे कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट होता है, एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा। ये हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी, हमारा जो पार्ट 12 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट बेटा 13 है, इसमें देखें 3 cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल 1/2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा जी, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास क्या है वैल्यूज़ 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा जी, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने प्रूव करना है राइट साइड पे, तो हम ऐसा करते हैं ये जो 1 है हमारे पास, ये 3 वैसे 1 हम खुद से प्लस भी कर देते हैं और 1 माइनस भी कर देते हैं, और ये cos 4 थीटा वैसे हमने 1 प्लस भी कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा, ये वैसे आ गया। अब न्यूमरेटर में देखें 3 को 1 में ऐड करेंगे ये 4 हो जाएगा, और इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा आ जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे ना तो 1 पॉजिटिव का हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव का ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब देखिए 4 का डिनोमिनेटर हम 1 माइनस कॉस 4 थीटा अलहदा कर देते हैं, और ये वाला माइनस वैसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा का डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस 4 थीटा हम अलहदा कर देते हैं। इस 4 का डिनोमिनेटर हमने अलहदा कर दिया और 1 माइनस कॉस 4 थीटा का डिनोमिनेटर ये अलहदा कर दिया, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखें 4 ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और ये बच जाएगा बेटा जी 1। अब यहाँ पे ज़रा हमने अलाइड एंगल, सॉरी अलाइड एंगल कह रहा हूँ, हमने हाफ एंगल्स को डिस्कस करना है। हाफ एंगल्स में देखें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल होगा हाफ एंगल फार्मूला में स्क्वायर रूट 1, अगर स्क्वायर ना लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 2 और होल का स्क्वायर रूट। क्योंकि हाफ एंगल में लेफ्ट में एंगल हाफ होता है, राइट पे क्या आ जाता है डबल। यहाँ पे 2 है तो इसका डबल निकालने के लिए 2 को हम क्या करेंगे 2 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पे आ जाएगा 4 थीटा। तो अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस 4 थीटा की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या यही फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो 4 वैसे तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस 4 थीटा किसकी इक्वल है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल, और ये -1 एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई होंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा -1। अब साइन स्क्वायर है तो इसको हम लिख लें बेटा 2 ओवर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर -1, ये वैसे ही होल स्क्वायर लिख लिया। अब देखें 2 वैसे साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमारे पास वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये स्क्वायर हमारे पास ये वाला एज इट रहेगा, ये -1 वैसे ही। तो हमारे पास ये 2
अब ये 2 का स्क्वायर अलहदा करेंगे 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हम अलहदा कर देते हैं, कॉस का स्क्वायर हम अलहदा कर देते हैं, और ये -1, ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट में देखें तो ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूं बेटा लिख लें 1/2 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के। 1 साइन स्क्वायर था तो 1 साइन स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, और ये 1/2, और ये हमारे पास -1 वैसे 1/2 वैसे 1 साइन हमें पता है बेटा किसकी इक्वल होता है, कोसिकेंट के होता है, स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और 1/cos क्या होता है बेटा जी हमें पता है सीकेंट स्क्वायर की इक्वल होता है, और ये वाला हमारे पास -1 वैसे आ जाएगा। अब देखें 1/2 वैसे कोसिकेंट का बेटा फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट का ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसकी इक्वल होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के, और सीकेंट होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये हमने क्या किया, कोसिकेंट की जगह फॉर्मूला यूज़ किया और ये सीकेंट की जगह यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 1/2, 1 को हम क्या करेंगे बेटा जी, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी टेंजेंट स्क्वायर से, तो टेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अब कॉट स्क्वायर को 1 से करेंगे बेटा कॉट स्क्वायर आ गया, और कॉट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये -1 ये वाला वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 1/2 वैसे बेटा ये 1 प्लस ये टेंजेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर जो हमने प्रूव करना है, ये वैसे ये कॉट की जगह बेटा हम लिख देते हैं 1/टेंजेंट स्क्वायर, और ये हमारा टेंजेंट स्क्वायर बेटा एज इट ये -1, ये टेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये 1/2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये -1, ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे बेटा जी हमारे पास हो जाएंगे 2, ये 1 और 1 ऐड किया 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये -1। अब देखें ये 1/2 को हम इस 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 वैसे ये 2 इस 2 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन स्टेप इजी है, आई होप सो आपको समझ आई होगी, मैंने समझाने की कोशिश की है। ये नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखें हमारे पास 1 + sin 2 थीटा ओवर 1 - sin 2 थीटा के इक्वल प्रूव करें टेंजेंट स्क्वायर π/4 प्लस थीटा के। तो इसमें देखें बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 + sin 2 थीटा ओवर 1 - sin 2 थीटा के, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे तो देखें ज़रा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 1 की जगह लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह हमने लिखा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने क्या किया, हमने 1 की जगह cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख दिया क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और ये हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम करते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह लिख दिया, और ये माइनस वैसे
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में हम क्या करते देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला क्लोज करते हैं। तो देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में ए की जगह बेटा क्या है, कॉज है, यहाँ पे 2ab के साथ प्लस है तो प्लस है, बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा जी, साइन थीटा, और ये इसका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें ए की जगह कॉस स्क्वायर, बी की जगह साइन स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्लोज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2ab के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़रा एक बात समझने वाली है। हम क्या करते हैं, ये कोस थीटा और ये साइन थीटा, कोस थीटा हम कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, हमारे पास ये होल का स्क्वायर ओवर, डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करते हैं, कोस थीटा कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये मैं आपको सर जो है समझाता हूँ स्टेप डिटेल से। देखें हमारे पास यहाँ पे कॉस, यहाँ से हमने कॉस कॉमन लिया तो क्या बच गया 1। अब यहाँ पे साइन, साइन के साथ कॉस नहीं था तो हमने यहाँ से कॉस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस नहीं था तो साइन को कॉस पे डिवाइड कर देंगे। कॉमन का रूल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे साइन के साथ कॉस नहीं है तो हम साइन को क्या कर देंगे, कॉस पे डिवाइड कर देंगे। क्यों, कॉस को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कोस को हम साइन थीटा और कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, ये देखें ज़रा, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये है ना मल्टी कॉमन लेने के बाद। अगर मल्टीप्लाई करें, कोस को 1 से करें कोस थीटा, कोस को इससे करें कोस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये देखिए कोस को से कैंसिल तो वही आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, जो हमने प्रूव करना मतलब जो कॉमन लेने से पहले था वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने न्यूमिनेटर में भी cos थीटा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में भी cos थीटा कॉमन लिया, और ये होल स्क्वायर इनका वैसे रहा। अब देखें हमारे पास ये cos का स्क्वायर लहदा हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ओवर cos हमारा बन जाएगा टेंजेंट। असल में हमने ये काम इसलिए किया ताकि टेंजेंट हमें मिल जाए, और ये cos स्क्वायर बेटा लहदा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर कॉस से कैंसिल। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने इसका क्या किया, होल स्क्वायर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपसे एक जो स्टेप है ये बहुत अहम है, इसको समझना आपने। इस 1 की जगह हम क्या लिखते हैं बेटा जी, टेंजेंट पाई ओवर 4, क्योंकि टेंजेंट पाई ओवर 4 मतलब 45, टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है, प्लस टेंजेंट हमारे पास थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट पाई ओवर 4 इंटू टेंजेंट थीटा, और ये इसका सारी टर्म्स का होल स्क्वायर। असल में ये हमने क्यों किया इस तरह, असल में हमने ये फॉर्मूला क्लोज करना है। ये देखें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला वो होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो देखें हमने इस 1 की जगह टेंजेंट पाई बाय 4 लिख लिया, तो अल्फ़ा हमारा पाई बाय 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखें अल्फ़ा की जगह पाई बाय 4 आ रहा है और बीटा की जगह क्या हमारे पास थीटा आ रहा है। देखें ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 मतलब अल्फ़ा पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह क्या कर थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये हमने क्या किया, फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, जो हमने ये फार्मूला क्लोज करना है। तो देखें ज़रा अब हम क्या करते हैं, इधर देखें तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पाई बाय 4 और बीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा, और ये इनका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्केयर पाई बाय 4 प्लस थीटा के, क्योंकि हमारे पास इस सारी टर्म का होल स्केयर है तो हमने क्या टेंजेंट का स्केयर लिख सकते हैं। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 15 पार्ट है। इसमें देखें हमने प्रूव करना है cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई ओवर 8 इज इक्वल टू। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें ज़रा, हमारे पास क्या है बेटा, cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई ओवर 8। अब इसमें देखें बेटा हम करते क्या है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूलाज। लेकिन हाफ एंगल फार्मूला को ज़रा आपने पहले समझ लेना है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। हमने पढ़ा है cos थीटा, इसका हाफ एंगल फार्मूला होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस, हमने पढ़ा है cos थीटा का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। हाफ एंगल में लेफ्ट पे एंगल हाफ होता है, राइट पे जाके क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। cos हो तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ बेटा, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ज़रा आपने समझनी है, यहाँ पे अगर थीटा है तो इधर 2 थीटा आ रहा है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो भी एंगल है, यहाँ पे जो भी एंगल उसका डबल इधर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़ करता cos स्क्वायर पाई बाय 8, थीटा की जगह मैं यूज़ करता हूँ क्या है, पाई बाय 8। तो यहाँ पे जो भी एंगल हो इसका डबल इधर आएगा। और डबल किस तरह फाइंड करते थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो भी एंगल उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो एंगल है पाई बाय 8, तो पाई बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पाई बाय 8 का जो डबल होगा वो क्या होगा, पाई बाय 4 होगा। ये 2 और 4 को, सॉरी 8 को सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 ओवर 2। ये हमारे पास 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वैसे ज़रूरत नहीं है हमारी, ये ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 8 आ जाएगा 1 प्लस cos पाई बाय 4 ओवर 2 के। यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर पाई बाय 8 की जगह लिखा 1 प्लस cos पाई बाय 4 ओवर 2। सिमिलरली हमारे पास इस पे भी हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया 1 प्लस cos, सिर्फ 3 पाई ओवर 8, 3 पाई ओवर 8 का जो हमारे पास डबल होगा, देखिए 3 पाई ओवर 8 डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई ओवर 4 आ जाएगा। तो 3 पाई ओवर 8 का डबल है 3 पाई ओवर 4, वो आ गया ओवर 2। इस तरह 5 पाई ओवर 8 का जो डबल होगा वो क्या होगा, cos 5 पाई ओवर 4। देखिए ना, सिंपल सी बात, यहाँ पे हमारे पास 8 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, न्यूमिनेटर वाली ये टर्म वैसे ही रहेगी, तो वो हमारे पास वैसे ही आएगी 5 पाई। यहाँ पे भी 7 पाई न्यूमिनेटर में वैसे रहेगी, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमने हाफ एंगल फार्मूलाज पुट किए, इसका हाफ एंगल फार्मूला, इसका हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल और इसका हाफ एंगल। अब नेक्स्ट टाइम में देखें ये सारी टर्म प्लस हो रही तो 2 इन सब का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम हमारे पास सेम है, 2 एलसीएम आ गया, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। हमारे पास सारी टर्म्स क्या होगी, प्लस होगी। अब ये 1, ये 1, ये वाला 1 और ये 1, ये ऐड होगी 4 हो जाएगा, cos पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4, cos 5 पाई बाय 4 प्लस cos 7 पाई बाय 4 ओवर हमारे पास ये वाला 2 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने यहाँ पे एक इजी सा स्टेप है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है, तो ये जो cos पाई बाय 4 है बेटा, 4 ये वाला हमारे पास वैसे ही रहेगा। तो cos जो पाई बाय 4 है बेटा, ये होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, ये किसके इक्वल होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। सिमिलरली cos 3 पाई बाय 4 अगर निकालें, 3 पाई बाय 4, अपने कैलकुलेटर को आपने रेडियन में कर लेना है, ये बेटा होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, ये -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। सिमिलरली cos पाई बाय 4 निकालेंगे तो ये बेटा इक्वल आएगा हमारे पास
1/√2 के। करके देख लेते हैं हम। सिंपल सी बात है, 5π/4 ये आ जाएगा। हाँ जी, हमारे पास ये आता है -1/√2 के। कॉस 5π/4 -1/√2 के। और ये 7π/4 किसके इक्वल आता है? कॉस 7π/4 ये आएगा +1/√2 के। देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/√2, ये माइनस का, ये माइनस का 1/√2, ये प्लस का, ये कैंसिल। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया? 4, डिनोमिनेटर में 2, ये 4 और 2 का सिंप्लीफाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।